राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएस 2018 के अंतिम परिणाम के करीब 4 साल बाद एक अभ्यर्थी की मेरिट संशोधित की है और यह अभ्यर्थी एसडीएम अजमेर पद्मा चौधरी है। आयोग ने संशोधित प्राप्तांकों के बाद उनकी मेरिट 24 के स्थान पर करीब 15 पायदान नीचे 39 से कर दी है। संशोधित परिणाम और मेरिट के बाबत कार्मिक विभाग को भी जानकारी दे दी गई। देखिए, आरपीएससी ने 4 साल बाद मानी अपनी गलती। एसडीएम पद्मा चौधरी की रैंकिंग में बदलाव। संशोधन के बाद 24 से 39 से हुई रैंकिंग। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2018 में हुई आरएस भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट में परिवर्तन किया है। पद्मा चौधरी जो अजमेर में एसडीएम पद पर कार्यरत है, उनकी मेरिट लिस्ट में पहले 24वां स्थान था, उसे अब बदलकर 39वां स्थान कर दिया गया है। आरपीएससी ने अपनी गलती को 4 साल बाद सुधारा है और इस सुधार के बाद कई बदलाव भी देखे जा सकते हैं। आरएस 2018 का अंतिम रिजल्ट आते ही कुछ अभ्यर्थियों ने परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जहां राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की, वहीं राजनीतिक तौर पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सार्वजनिक रूप से एसडीएम पद्मा चौधरी को आरएस मेंस 2018 के अंग्रेजी के पेपर में उत्तर नहीं लिखने के बावजूद अंक देने का आरोप लगाया। मामले की जांच हुई तो सच्चाई सबके सामने आ गई। आयोग ने मूल्यांकनकर्ता को भी नोटिस जारी किया है। सूत्रों की माने तो एसडीएम पद्मा चौधरी के बयान भी लिए गए हैं। ये बात भी सामने आई है कि पद्मा चौधरी की उत्तर पुस्तिका को 3 एग्जामिनर के जरिए चेक किया गया था, जिसमें पहले और दूसरे एग्जामिनर ने 0 अंक दिए, जबकि तीसरे एग्जामिनर ने 7 अंक दिए। ये गड़बड़ी कैसे हुई और अंक कैसे दिए गए, इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जब आरपीएससी प्रशासन से बातचीत की तो उन्होंने किसी तरह का जवाब नहीं दिया है। उनका कहना है कि प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, जिसमें बता दिया गया है कि यह कारण क्या रहे और इसमें क्या क्यों बदलाव किए, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। केवल प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी गई कि 24वें स्थान से पद्मा चौधरी जो उस समय एग्जाम देने आई थी, उसको जो है 39वें स्थान पर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जब कॉपी चेक हुई और इस मामले की जानकारी सामने आई तो 7 अंक उन्हें अतिरिक्त बिना जो कुछ लिखे ही दे दिए गए थे। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसे लेकर आरपीएससी प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संशोधित प्राप्तांकों के बाद पद्मा चौधरी की रैंकिंग 39 से कर दी गई है। संशोधित परिणाम और रैंकिंग के बारे में कार्मिक विभाग को भी जानकारी दी जा चुकी है। हालांकि आरपीएससी ने आधिकारिक तौर पर संशोधन की वजह साफ नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ मौकों पर उच्च न्यायालय के आरपीएससी को दिए गए आपत्तियों पर समीक्षा के निर्देश और सांसद हनुमान बेनीवाल के सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोपों के बाद संज्ञान लिया गया। दरअसल 26 अप्रैल 2025 को जयपुर के शहीद स्मारक पर बेनीवाल ने कुछ सबूत पेश करते हुए आरोप लगाया था कि एसडीएम पद्मा चौधरी को आरएस मेंस 2018 के अंग्रेजी पेपर में उत्तर नहीं लिखने के बावजूद अंक दिए गए। बेनीवाल के अनुसार पद्मा चौधरी ने प्रश्न संख्या 34 का उत्तर नहीं लिखा, लेकिन मूल्यांकनकर्ता ने पहले उन्हें 0 अंक दिए और बाद में उसे बदलकर 7 अंक कर दिया गया, जिससे उनकी मेरिट रैंक 24 हो गई। उन्होंने इस गड़बड़ी के लिए आरपीएससी के चेयरमैन, सदस्यों और कोचिंग माफिया के बीच साठगांठ का आरोप लगाया था। पद्मा चौधरी की उत्तर पुस्तिका सार्वजनिक होने पर प्रदेश भर में हंगामा हो गया। गौरतलब है कि आरएस प्रतियोगी परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम 13 जुलाई 2021 को घोषित किया गया था। आरपीएससी को 4 साल बाद ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा, इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। ये पहला मामला जब इतने समय बाद आया है, जब 4 साल बाद उनको जो है बदलाव करने को मजबूर होना पड़ा है, तो इस तरह से अगर कोई और शिकायत भी सामने आती है तो उसमें भी जो है बदलाव किए जा सकते हैं क्या। तो अब जो है इस मामले की जानकारी जो है कार्मिक विभाग को दे दी गई है। सेवा बदलाव में किस तरह के परिवर्तन किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।